मंजिल भी बड़ी ज़िद्दी है, हासिल कहाँ नसीब से होती है। तूफ़ान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ ज़िद पर होती हैं। अगर भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। हार देखी है, जीतना बाकी है, बस अब मुझे खुद से लड़ना है। बस अब मुझे खुद से लड़ना है। खुद से जीतने की ज़िद है, खुद से जीतने की ज़िद है। बस खुद ही को हराना है, बस खुद ही को हराना है। मैं नहीं हूँ दुनिया की भीड़ में, मैं नहीं हूँ दुनिया की भीड़ में, मेरे अंदर ही बसा ज़माना है। दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ हमें हासिल करनी है तो उसके लिए हमारे अंदर एक ज़िद होनी चाहिए, और एक ज़िद अगर हमारे अंदर है तो हम दुनिया की कोई भी चीज़ जो है उसे हासिल कर सकते हैं। आज ऐसी ही एक ज़िद्दी लड़के की कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, जिसका नाम था विराट। वो अपने शहर में होने वाली मैराथन रेस में हिस्सा लेता था, लेकिन कभी भी अपनी रेस को वो पूरी नहीं कर पाया, कभी भी अपनी रेस को पूरी नहीं कर पाया। लेकिन इस बार वो बहुत ज़्यादा उत्साहित था, बहुत ज़्यादा जोश में था, क्योंकि वह रोज़ सुबह उठकर दौड़ की प्रैक्टिस करता था। वह रोज़ सुबह उठ कर के दौड़ की प्रैक्टिस करता था और काफ़ी सारी प्रैक्टिस उसने कर ली थी। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन वो मैराथन रेस होनी थी, वो दौड़ होनी थी। काफ़ी जोश के साथ वहाँ पर वह पहुँचा। काफ़ी सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए मैराथन दौड़ के अंदर, और दौड़ स्टार्ट हुई। और काफ़ी जोश के साथ, काफ़ी उमंग के साथ उसने दौड़ना शुरू किया। और दौड़ते दौड़ते जैसे ही उसने आधी रेस पूरी की तो वह अपने आप को थका हुआ महसूस करने लगा, और उसे लगा कि अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो वह ऐसा सोच ही रहा था, तभी उसके अंदर विचार आया कि रुको मत विराट, आगे बढ़ते रहो। अगर दौड़ नहीं सकते हो तो जॉगिंग करते हुए ही चलो, बस चलते रहो। और ऐसा ख्याल आते ही उसने जॉगिंग करना शुरू कर दिया और जॉगिंग करते हुए दौड़ने लगा। अब वह धीरे धीरे जॉगिंग करते हुए चल रहा था और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा था। लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद फिर से उसे लगा कि अब वह जॉगिंग भी नहीं कर सकता और वह बहुत ज़्यादा थक चुका है, अब आगे नहीं बढ़ सकता। फिर उसके अंदर से आवाज़ आई और उसने कहा कि जॉगिंग नहीं कर सकते हो तो चलते रहो, रुको मत विराट, चलते रहो, रुको मत विराट, चलते रहो। अगर जॉगिंग करते हुए नहीं चल सकते हो तो पैदल ही चलते रहो। और वो पैदल ही चलने लगा, काफ़ी स्लो मोशन में चलने लगा। उसके पीछे वाले साथी भी बड़े आसानी से उसे पीछे छोड़ रहे थे और उससे आगे निकल रहे थे, लेकिन वो लगातार चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। चलते चलते अचानक वो लड़खड़ा करके गिर गया, और गिरते हुए जैसे ही वो गिरा तो बिल्कुल गिर गया। उठने की भी उसके अंदर श्रद्धा भक्ति नहीं थी, लेकिन फिर वो एक बार चिल्लाया, रुको मत विराट, चल नहीं सकते हो तो लड़खड़ाते ही चलो, पर आगे बढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। और वो लड़खड़ाते हुए ही अपनी मंजिल की तरफ, कि मुझे हर हाल में अपनी मंजिल की तरफ पहुंचना है, हर हाल में मुझे ये रेस पूरी करनी है। और वो लड़खड़ाते हुए ही अपने फिनिशिंग पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहा था, और लड़खड़ाते लड़खड़ाते उसने वो फिनिशिंग पॉइंट पूरी कर ली। और आज उसके अंदर वो जोश था, बहुत संतुष्टि थी और बहुत खुश था, क्योंकि आज उसने वो रेस पूरी कर ली थी और साथ ही साथ बाकी रेसों के लिए भी अपने आप को तैयार कर लिया था। तो दोस्तों, कभी कभी नहीं चाहते हुए भी हमारे साथ वो हो जाता है जो हमारे साथ नहीं होना चाहिए। कभी कभी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं जिनके कारण हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें हार नहीं माननी होती है। लगातार आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो अपनी मंजिल की तरफ। और लगातार अगर हम हमारे मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन हमारी मंजिल को हम लोग ज़रूर पाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।